चक्का जाम से इतना तो स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को तेज करने के नए नए विकल्प कम नहीं है। सरकार के पास कितने विकल्प हैं ये सरकार ही जाने, लेकिन किसानों के पास ऐसे तमाम रास्ते इस समय मौजूद हैं जिसके जरिए इस आंदोलन को वो अभी बहुत लंबा खींच सकते हैं। नाई को छोड़कर बड़े बनकर और आप इन किसानों को इनकी मांगों को मानते हुए इन तीनों कानूनों को वापस करें। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में। We have become the internet shutdown capital of the world. हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आतंक केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा और वो वापस तब लेंगे जब हम उन पर दबाव बनाएंगे और दबाव बनाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा गांधीवादी तरीके से उस काम को हम लोग करेंगे। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। आगे की राह सरकार और आंदोलन दोनों के लिए थोड़ी और मुश्किल होगी। बगैर समाधान के ये घर वापसी नहीं है। तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। कोई हल नहीं निकला तो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच खाई और चौड़ी होगी। आंदोलन चलाऊंगा तो रिपोर्ट किसी और पर दर्ज होगी, या आंदोलन भी चलेगा या जेल भी चलेगी और कानून का भी पालन होगा। छोटी छोटी और दीवारें मतभेद की उभरने लगी। सवाल उठता है कि क्या इस आंदोलन का कोई समाधान नहीं है, या समाधान के रास्ते पर कोई चलने को तैयार नहीं है। 11 दौर की बातचीत के दौरान कई ऐसे अवसर आए जब ये लगा था कि समाधान अब दूर नहीं। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है, कानून में किसानों के प्रतिकूल क्या आता है, इस पर डिस्कस करके वो कुछ मसौदा बना के अगर सरकार को दें तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करने को तैयार है। 22 जनवरी की आखिरी बातचीत को हुए भी कई दिन बीत गए, लेकिन कोई हल निकला नहीं। हम आपको वो 4 मोड़ बताते हैं जहां लगा था कि यहां से आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ सकता है, गिर सकती है ये दीवार।
दिसंबर की सर्दियां जब कड़ाके की हुई, तब सरकार की तरफ से बयान आया कि सरकार कानून में संशोधन के लिए तैयार है, तब कुछ सुझाव दिए। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। अन्य कुछ फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने का वादा किया गया। आज एमएसपी में बढ़ोतरी की गई। 375 रुपए से ज्यादा बढ़ोतरी करके अब जो मिलिंग कोपरा होता है, मिल में जाता है, वो 10,335 हो गया है। मंडियों पर इन कानूनों का असर न होने का भरोसा दिया गया। एमएसपी जो है वो इंटरनेशनल प्राइस से और मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो गई। तो हम लोग स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमने स्वीकार किया और हर साल एमएसपी को बढ़ा रहे हैं। अब 3.5 लाख करोड़ अंदाज से हमने केवल किसानों के जेब में एमएसपी के डिफरेंस के रूप में डाले हैं। क्या इसके पहले कोई पार्टी की इतनी सरकार थी, इन्होंने ये किया है?